हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स। एंड सबसे पहले बात करते हैं जीनोम क्या है। ठीक है, अब जीनोम होता है कंप्लीट लीनियर डीएनए के सीक्वेंस को बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कि पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो जीनोम एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो पास ऑन होती है, यानी कि पेरेंट्स से आपकी ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है। या फिर आप इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, आप इससे भी लिख सकते हैं कंप्लीट लीनियर डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग ऑल द हेरिडेटरी मटेरियल। जीनोम के अंदर आपका जो जीनोम है उसके अंदर सभी वो हेरिडेटरी मटेरियल होगा, वो सभी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके पेरेंट्स की जीन्स में थी, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई पड़ी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कंप्लीट लीनियर डीएनए के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? यूकैरियोट्स का जीनोम। ठीक है, क्योंकि हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर लीनियर वर्ड जो है हमने यूज़ किया है। अब हायरार्कीज़ क्या होती हैं? हायरार्कीज़ का मतलब होता है सीरीज़ या लेवल। लेवल्स या सीरीज़, ऐसी सीरीज़ या ऐसे लेवल जो कि पोजेस्ड करता है टू पैकेजिंग ऑफ द आपका जितना भी आपका डीएनए का मटेरियल है उसको पैकेजिंग करते टाइम जो भी लेवल्स या सीरीज़ हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, जितने सीरीज़ में वो पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें जो जीनोम है उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है एक सेल के अंदर, एक कन्फाइंड सेल के अंदर। सेल का जो कन्फाइंड साइज होगा उस सेल के अंदर जो हमें अपना जो जीनोम है जब उसकी हम पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग के दौरान जो हम सीरीज़ या लेवल या स्टेप को फॉलो करते हैं उसे हम हायरार्कीज़ ऑफ द, आप बोल सकते हो हायरार्कीज़ ऑफ द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये दोनों टर्म्स तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं यूकैरियोट का जो जीनोम है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में बेसिकली आप सबको पता है कि आपकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सेल ऑर्गेनेलिज सारी प्रेजेंट होती है एक तो यूकैरियोट में, और आपका जो सेल ऑर्गेनेली है जैसे जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है। ठीक है, यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज न्यूक्लियस के बाहर एक आपका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इसी वजह से मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होने की वजह से, एक या दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, सो इस न्यूक्लियस ही, ये जो एक सेल है, ये मान लीजिए आपका ये सेल है। ठीक है, सेल के सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा? जितना भी आपका क्रोमोसोम मटीरियल होगा। ठीक है, अभी क्रोमोसोम के बाद आपका जितना भी क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन के बाद आपका जितना भी न्यूक्लियोस क्रोमोसोम के क्रोमेटिन आपका बेसिकली न्यूक्लियोसोम को मिलाकर बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो आपको इसके अंदर पूरा सीरीज़ मतलब सीरीज़ वाइज देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसे हायरार्कीज़ ऑफ द जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम का पूरा आपको स्ट्रक्चर जो है वेल डिफाइंड देखने को मिलता है। और किस केसेस में? यूकैरियोट में। वेराइस अगर हम इसी में प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे होते ना तो उसमें इस तरीके की कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती ही नहीं है जिसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम है वो पैक्ड हुए पड़े हों। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में पैकेजिंग न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, इसके बाहर नहीं होगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप कि अब हम बात करेंगे जो यूकैरियोट्स है ना उसमें क्रोमोसोम किस तरीके से। पहली बात हम करते हैं क्रोमोसोम की। ठीक है, क्रोमोसोम किस तरीके से हैं। अब आप सभी ने ये टर्म सुनी होगी डिप्लॉइड, है ना। यूकैरियोट के जो क्रोमोसोम होते हैं हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड हैं वो, है ना, इसको बोल दिया जाता है डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपके जो यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना उसकी एक क्रोमोसोम की साथ ही में उसकी दूसरी कॉपी भी प्रेजेंट है, मतलब एक क्रोमोसोम के साथ उसकी दूसरी कॉपी भी प्रेजेंट होगी। एक क्रोमोसोम इसके जैसा ही सिमिलर दूसरा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, तो ये आपस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम बना देते हैं तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं जब आप
फेजेस देखते हो माइटोसिस मियोसिस के। सो ये क्या है आपका डिप्लॉयड इसी वजह से बोला जा रहा है बिकॉज जो आपके 23 क्रोमोसोम्स है ना वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। 23 क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसी वजह से 23 से पेयर बोला जाता है। क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम का पेयर उसके साथ होगा तो 23 के साथ 23 वाले होंगे, प्लस कर दो उसको, ठीक है, तो कितने बन गए 46। तो 46 क्रोमोसोम नंबर आपका यूकैरियोट्स का होता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम यूकैरियोट्स में ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेते हैं, और 23 पेयर्स उसे बोला जाता है। जैसे एक पेयर, ये पेयर की फॉर्म में एक क्रोमोसोम माना जाएगा, लेकिन नंबर की फॉर्म में 1 और 2 ये टू क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो उसी तरीके से 23 पेयर होंगे तो इस तरीके से पेयर बने होंगे, 23 पेयर इस तरीके से बने होंगे। लेकिन अगर उसे हम नंबर की काउंटिंग करते हैं ना नंबर की फॉर्म में, तो किस तरीके से आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 46 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये यूकैरियोट के क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 है, इसी वजह से इसे डिप्लॉयड बोला जाता है बिकॉज एक क्रोमोसोम की वहाँ पर कॉपी प्रेजेंट होती है, सिमिलरली कॉपी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन यही अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात कर लेते ना, तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होना था, वहाँ पर कॉपी नहीं प्रेजेंट होती, वहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वहाँ पर क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है ना वो नहीं होती, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम आपकी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू, अब देखिए अगर आप एक जीनोम को देखते हैं एक यूकैरियोट के, ठीक है, उसके अंदर 3 बिलियन टोटल कंबाइंड स्टेट में अगर आप देखते हैं 3 बिलियन बेस पेयर है। टोटल जीनोम में कितने बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर है, ठीक है। अभी हमने इन 3 बिलियन बेस पेयर को अगर हमने क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर अगर हमने इन बेस पेयर्स को क्या करना हो, एक सेल के क्रोमोसोम के अंदर, एक सेल के क्रोमोसोम के अंदर हमने इनको क्या करना हो, पैकिंग करनी हो, तो क्रोमोसोम का जो साइज़ होगा ना वो 2 मीटर का बन जाता है, ठीक है, 2 मीटर्स का बन जाता है। तो इसी तरीके से पूरी बॉडी में कितने सेल हैं तो सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। सो हमने इन 3 बिलियन बेस पेयर को एक छोटे से एक कन्फाइंड जो हमारा कन्फाइंड जो सेल होता है उसके अंदर हमने इसको पैकेजिंग करनी है। तो पैकेजिंग के लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा कि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो आपका प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, या आप उसे इंजाइम बोल सकते हैं। बेसिकली जो इंजाइम है वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, तो आप उसे इंजाइम भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं, कि जो कि आपकी पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। वो कौन सा होगा आपका इंजाइम, वो होता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एक ऐसा इंजाइम है जो कि आपकी पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें, पैकेजिंग किसकी, आपके क्रोमोसोम की, ठीक है। क्रोमोसोम किसके अंदर पैक होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम पे क्या लगी हैं, जीन्स लगी हैं, और उसको खोलेंगे तो क्या दिखेगा आपको, डीएनए दिखेगा, ठीक है। सो यही है, इसको टोपोआइसोमेरेज किस में हेल्प करता है, इसकी पैकेजिंग में प्लस बाइंडिंग में। बाइंडिंग क्या, बाइंडिंग का मीनिंग होता है, बाइंडिंग का मतलब इस तरीके से गोल गोल हमने सोलेनॉइड की फॉर्म में जो डीएनए की पैकेजिंग है उसे करना है, ठीक है, सोलेनॉइड की फॉर्म में, जिसे हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। सुपर कॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं कॉइल्ड की फॉर्म में डीएनए की, ठीक है। आपका जो जितना भी आपका डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल है, जितना भी आपका क्रोमोसोम है ना, उसको सुपर कॉइलिंग प्रोसेस से हम पैकेजिंग करेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली आपका टोपोआइसोमेरेज बाइंडिंग मतलब जो ये सुपर कॉइलिंग होनी है, बाइंडिंग करने में हेल्प करता है, डीएनए की बाइंडिंग जिसे सुपर कॉइलिंग बोला जाता है, और डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। और इसका काम क्या है, ये चेक करता है कि कहीं अनबाइंडिंग ना हो, ठीक है, अनबाइंडिंग ना हो या ओवर बाइंडिंग ना हो जाए, ठीक है। अनबाइंडिंग या ओवर बाइंडिंग जो है वो आपकी कहीं पे भी डीएनए की छूट ना जाए, ठीक है। ओवर बाइंडिंग या अनबाइंडिंग जो है वो ना हो जाए, ठीक है। सो अब
नेक्स्ट अभी मूव ऑन करते हैं। जिस तरीके से हमने ये किसका पढ़ा, यूकैरियोट्स में 3 बिलियन आपके बेस पेयर हैं, और वो एक सेल के अंदर अगर हमने सेल के अंदर जितना भी आपका क्रोमोसोम मटेरियल है ना, अगर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम को फिट करना है तो एक क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो सेल की ऑटोमेटिकली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन हमारे पास सेल का माइक्रोमीटर में साइज़ है, कन्फाइंड साइज़ है, इसी वजह से हमने क्रोमोसोम की पैकेजिंग करनी है। तो उसकी पैकेजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंजाइम यूज़ करना पड़ता है जिसे हम टोपोआइसोमरेज बोलते हैं। टोपोआइसोमरेज बेसिकली पैकेजिंग में और बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को जब बाइंडिंग की जाती है डीएनए की, उससे सुपर कॉइलिंग बोला जाता है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में। मैं जितना भी आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ये जस्ट बेसिक है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम किस तरीके से ये होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप सिमिलरली पैकेजिंग करेंगे ना तो उसमें भी सुपर कॉइलिंग ही होती है, उसमें भी जो डीएनए है ना आपका उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए भी और आरएनए भी, ठीक है, वायरस के केस में आरएनए होगा। सो जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरीके से होता है, उसमें कोई भी आपका जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है। मतलब आपका जो क्रोमोसोम है ना प्रोकैरियोट्स में वो कहाँ पर लाई करते हैं, साइटोप्लाज्म में, ऐसे खुले पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में नेक्ड पड़े हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आपका कोई भी वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनली नहीं होती, और इसकी भी पैकेजिंग के लिए इसे सुपर कॉइलिंग कहते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, इसमें जो एंजाइम यूज़ करते हैं ना उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, गायरेज एंजाइम। गायरेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है प्रोकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। गायरेज क्या करता है, इसमें भी ये बाइंडिंग करता है प्लस चेक करता है ओवर बाइंडिंग ना हो जाए, और किसमें, प्रोकैरियोट्स। बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया या आपके आरएनए वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया या आपके वायरसेस आ जाएंगे, ठीक है।